वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने जो पिछली बार पढ़ाई करी थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले सेल होता है। सेल मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो छोटा होता है वो सेल होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टिश्यू, फिर टिश्यू सिस्टम, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम एंड फिर ऑर्गेनिज्म। तो सेल जिसके पास केवल सेल पाया जाता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा। उसके बाद जिसमें पहली बार टिश्यू बनी, देख सकते हैं वो किस में बनी? फंजाई में। ठीक है, उसके बाद फिर टिश्यू सिस्टम एंड फिर ऑर्गन। तो ऑर्गन किन में पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। मुझे पहले ना बहुत डाउट होता था, अच्छा, और मतलब मुझे जब पहली बार पता चला तो लगा था अच्छा ऑर्गन प्लांट्स में होता है। तो ये अब ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ऑर्गन प्लांट्स में पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो एनिमल्स में पाया जाता है, और इस तरह से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो देख सकते हैं आगे ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप क्या हो सकते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, जिसको कि कीमो सिंथेटिक भी बोलते हैं, और ऑटोट्रॉप फोटो ऑटोट्रॉप और या फिर कहें फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। मतलब कि केमिकल की मदद से अपना खाना खुद से बनाना और लाइट की मदद से अपना खाना खुद बनाना, दोनों ही क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप। दो तरह के ऑटोट्रॉप हो सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं टू प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। ओके, और इसमें देख सकते हैं फोटोसिंथेटिक है या फोटो ऑटोट्रॉप में प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं डिकम्पोजर, सैप्रोफाइट्स इनको कहते हैं। ये अपना फूड कहाँ से डिराइव करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से, मतलब सड़े गले पदार्थों से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूट्रिशन। तो हाइपोथेटिक एंड सॉरी होलोफाइटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक ने अपना सबने सुना होगा, लेकिन हम ये वर्ड थोड़ा सा नहीं सुनते हैं, तो इसका ये साथ साथ वाला वर्ड है। मतलब कि ये एनिमल के लिए है तो ये प्लांट के लिए। होलोफाइटिक मतलब इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस से हम न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस से क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस न्यूट्रिशन लेने का तरीका को क्या बोलते हैं? होलोफाइटिक। और जो इंजेक्शन ऑफ फूड जिससे एनिमल लेते हैं, है ना, इसको कहते हैं होलोजोइक। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इन क्वेश्चन को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ओके, तो नीचे हम पढ़ने शुरू करते हैं। क्लोरोफिल, सॉरी यार क्लोरोफिल बोल रही हूँ, यहाँ देखा क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला ग्रीन एल्गी है एंड क्लाइमेटोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी है ये लोग। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 2 किंगडम में ये कहाँ था? प्लांट किंगडम में था। 5 किंगडम में कहाँ था? ये किंगडम प्रोटिस्टा में था। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम की बात करें 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में ये एनिमेलिया में थे, और 5 किंगडम में किंगडम प्रोटिस्टा। इस तरह से आप इन्हें भी देख लीजिएगा, स्पायरोगैरा, यूलिथ्रिक्स एंड फंजाई। अब आगे चलते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक और दिया हुआ है। बैक्टीरिया पहले क्या था? प्लांट किंगडम में था, अब कहाँ है? किंगडम मोनेरा में। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वैसे यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 5 किंगडम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो 5 किंगडम 5 किंगडम को ही सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, तो इसको आप नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट किंगडम मोनेरा की बात करें तो ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स जितने भी बैक्टीरिया होंगे ये मोनेरा में आएंगे। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया है कि आपको यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स सारे के सारे बैक्टीरिया ही होते हैं, है ना। सारे के सारे यूनिसेल्युलर होंगे, सारे के सारे ही प्रोकैरियोट्स होंगे। तो ये सोल मेंबर होते हैं, मतलब सोल मेंबर मतलब अकेले मेंबर होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही किंगडम मोनेरा में आएगी। ओनली मेंबर ऑफ दिस किंगडम आर बैक्टीरिया, देखो लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी की एक्चुअली लाइन है, तो इस पर ध्यान देना, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर रखा। ओके, आप भी कर लेना। ओके, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑन अर्थ। तो ये सबसे पहले आए ये बता रहा है। ठीक है,
यूबिक्विटस होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। यूबिक्विटस या कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? जो सब जगह पाए जाए, कहीं भी ना छूटे। अब जैसे कि पेड़ पौधे, ज़मीन, आसमान, सब जगह पाए जाएंगे भाई ये ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए इनको यूबिक्विटस कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। फाउंड एवरीवेयर। तो हैबिटाट क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है देख सकते हो आप। डीप सी में, स्नो में, डेजर्ट में, सोच रहे हो, वाटर में, सॉइल में, रॉक्स में, हॉट सल्फर स्प्रिंग को भी नहीं छोड़ा भाई, वहाँ भी रहते हैं ये। ओके, नेक्स्ट। बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन नेचर, सॉरी बिहेवियर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में घुमा कर आती है, ठीक है। ओके, तो बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ये स्टेटमेंट रहेगा और ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे मतलब दे दिया जाएगा कि बैक्टीरिया और सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स, सॉरी सिंपल इन बिहेवियर, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, वो सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में लेकिन कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में, ठीक है। आउट ऑफ ऑल 5 किंगडम मोनेरा हैज़ मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इसका मतलब मैंने आपको इसको पहले ही बताया है कि जो मोनेरा ग्रुप के यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं, इनका न्यूट्रिशन का तरीका अलग अलग होता है तरीका। जैसे कि ये खाना खाते हैं, मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं हेट्रोट्रॉपिकली भी, ऑटोट्रॉपिकली भी। ऑटोट्रॉपिक में भी कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं या फिर फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक में भी सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं ये, और ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। इनका बहुत तरीका है भाई, इसीलिए कहा गया है कि मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनमें देखने को मिलती है। अब बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़े तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि उनमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा, और ये एब्सेंट होने ही है ये प्रोकैरियोट से, तो है ना, उनके पास कहाँ न्यूक्लियस पाया था। जब न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाएगा तो न्यूक्लियोलस किस बात का और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस बात का, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, ओनली वन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज दैट इज़ राइबोसोम प्रेजेंट। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली तो होती नहीं है, और अगर हो एक ही होती है इनके पास, कौन क्या सेल ऑर्गेनेली, और वो भी क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, तो इनमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक्चुअली इनमें ना पॉलीअमीन्स पाई जाती हैं, आप आगे पढ़ेंगे बट यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ। रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होती है एसोसिएटेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मीजोसोम से, ठीक है। तो मतलब मीजोसोम क्या होती है, आगे पढ़ोगे आप अभी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये इनवेजिनेशन होता है, उसमें ही ये एसोसिएटेड मतलब उसमें जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है कहने का मतलब ना तो गैमीट बनेगा, ना फ्यूजन होगा, ना ही जाइगोट बनेगा। प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम सेल चैप्टर, ओके। तो आगे मैं सेल चैप्टर का अगर वीडियो बनाऊंगी तो उसमें प्रोकैरियोट और भी डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए ये साइड में इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया देखेंगे। मीजोजोम, देखो मैंने कहा था ना इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन किस तरह का होता है, ये हो सकता है, एक मिनट, ये हो सकता है एरोबिक या फिर एनारोबिक, दो तरीक़ों का हो सकता है। एरोबिक कौन कौन से हो सकते हैं, ऑब्लिगेट एरोब, फैकल्टेटिव एरोब। एनारोब कैसे हो सकते हैं, ऑब्लिगेट एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब। अब ये फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट, इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको एक याद करने का तरीका बताती हूँ कि एरोबिक, अच्छा इसको पहले समझ तो लेते हैं फिर याद करेंगे। देखो ऑब्लिगेट एरोब मतलब कैन सर्वाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सिर्फ अगर ऑक्सीजन होगा तब ही वो सर्वाइव कर पाएंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं सर्वाइव करेंगे। इसका एक एग्जांपल दिया गया है, नॉट इम्पॉर्टेंट बट ऐसे ही लिख दिया है मैंने। ये समझो कि ऑब्लिगेट एरोब क्या होता है, फैकल्टेटिव एरोब क्या होता है। फैकल्टेटिव एरोब क्या होता है कि लिव इन द
absence of oxygen but can also survive in the presence of oxygen. तो अगर ऑक्सीजन मिल रही है ना तो कोई बात नहीं, वो जी लेंगे, लेकिन रहते वो कैसे हैं, ऑक्सीजन के बिना रहने की उनकी आदत है, ठीक है। ऑब्लिगेट एनारोब, तो कैन सर्वाइव ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तभी वो सर्वाइव करेंगे भाई, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे टीचर्स ऐसे बताते हैं कभी कभी कि जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उन्हें, है ना, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन, ओ सॉरी आई एम सॉरी, ओके फिर से बताती हूँ मैं, ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, अगर ऑक्सीजन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उन्हें नहीं लेंगे और सर्वाइव करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है कि ऑक्सीजन रहने पर भी वो सर्वाइव करें, नहीं, ऑक्सीजन रहेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। हाँ साफ साफ लिखा है कैन सर्वाइव ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि वो उसका यूज़ करते हैं या नहीं करते, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि ऑक्सीजन वहाँ है या नहीं है, अगर है तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं है तो ही सर्वाइव करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है मिथेनोजेंस का, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। फैकल्टेटिव एनारोब मतलब लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट कैन ऑल्सो सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो होते क्या हैं, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करने वाले, मतलब ऑक्सीजन है तो वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ना तो वो फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, वो सर्वाइव कर लेंगे, इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। अब देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ इसका शॉर्ट मतलब याद करने का तरीका, ओके। ऑब्लिगेट एरोब मतलब ओ फॉर ऑब्लिगेट, ओ फॉर ओनली, ओनली एरोब, सिर्फ एरोब रहेंगे। फैकल्टेटिव एरोब मतलब फैसिलिट कर लेंगे ये एरोब होना, होते क्या है एनारोब, फैसिलिट कर लेंगे ये एनारोब होना, ओके, इस तरह से याद करना। ऑब्लिगेट एनारोब मतलब ओनली एनारोब, ओनली एनारोब मतलब सिर्फ और सिर्फ एनारोब रहेंगे, ओके। तो ये बहुत अच्छा तरीका है याद करने का, मैंने इसी तरह याद किया, आप भी कर लो, ओके। और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक मोस्टली एंड ऑटोट्रॉपिक सम। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके न्यूट्रिशन को लेकर क्वेश्चन, जैसे कि वो लास्ट में पूछा था, मैंने अभी आपसे बताया था, मतलब मैक्सिमम मेटाबॉलिक इनमें क्या पाया जाता है, डाइवर्सिटी, देखो यहाँ बताया था, एक मिनट, ये देखो मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जा रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जा रही है तो हेटरोट्रॉपिक भी है, ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए देखो मैंने रेड मार्क भी किया हुआ है कि ये मोस्ट होते हैं, अक्सर आप देखोगे जो इम्पोर्टेंट होगा ना मैं उसे रेड मार्क करूँगी, है ना, और ये एक्चुअली ये नहीं है, ठीक है, इसको मत सोच लेना इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देखो, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक मोस्टली होता है एंड ऑटोट्रॉपिक सम होता है। हेट्रोट्रॉपिक मोस्ट होता है, ज़्यादातर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक में भी 3 आते हैं, ठीक है, क्या क्या, सेप्रोफाइट, पैरासाइट एंड सिम्बायोटिक। तो डिकम्पोज़र सेप्रोफाइट में आते हैं, सेप्रोफाइट को डिकम्पोज़र कहते हैं, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जैसे कि इनके पास जो भी एंजाइम होती है ये उसको बाहर पिक कर देते हैं, है ना, उसके बाद फिर जो भी खाना रहता है वो डाइजेस्ट होता है और उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये मोस्ट बैक्टीरिया में पाई जाती है, देखो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि सबसे ज़्यादा इनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा इनमें पाया जा रहा है हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक पाया जा रहा है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या पाया जा रहा है, सेप्रोफाइटिक है ये, ठीक है।
डिकम्पोज़र है ये। मोस्ट बैक्टीरिया हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, ओके, ये मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। कैन डेराइव देयर फूड फ्रॉम लिविंग होस्ट सेल। पैरासाइट्स क्या करते हैं, अपने जो होस्ट सेल्स होते हैं, देखो यहाँ पे घुमा सकता है अगर क्वेश्चन में रहा कि कैन डेराइव देयर फूड, पैरासाइट्स की बात हो रही, कैन डेराइव देयर फूड फ्रॉम डेड होस्ट सेल, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो न्यूट्रिशन लेते हैं लिविंग होस्ट सेल से ही लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको पता ही होगा, सर में बहुत लोगों के क्या हो जाते हैं, लाइज हो जाती हैं, तो वो एक एग्जांपल है पैरासाइट का, है ना। अच्छा, तो ये बैक्टीरिया पैरासाइट नहीं है, बैक्टीरिया पैरासाइट का एग्जांपल मैं आगे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब साथ साथ रहना। जैसे कि मान लो दो इंसान हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड वाइफ ही मान लो, है ना। हस्बैंड क्या करता है, सारे सामान वगैरह प्रोवाइड करता है ना, सारे सामान वगैरह प्रोवाइड करता है। और फीमेल क्या करती है, मतलब कि वाइफ, है ना, उन सारे सामान से कुछ बढ़िया बनाती है, उसको खिलाती है ना। तो वो भी उसको क्या कर रहा है, एक तरह से फ़ायदा पहुंचा रहा है और वो भी उसको फ़ायदा पहुंचा रही है। इस तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में वो रह रहे हैं। तो वही बात है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, एक दूसरे से नहीं भाई। इधर देखो, राइजोबियम किससे रहते हैं, विद लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स किसको कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि जो दालें होती हैं, राजमा, चावल, पल्सेस जो भी रहती हैं, उनको लेग्यूमिनस कहते हैं। ऐसे प्लांट्स में वो रहती है, जैसे उड़द होता है ना, अरहर, इन सब प्लांट्स को कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। उनके साथ राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में रहता है और क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। वैसे फ्रैंकिया किसके साथ रहता है, एलस एंड कैस्यूरिना प्लांट्स के साथ रहता है, ओके। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। बिल्कुल सबको पता है, अपना फूड वो खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक नाम ही है ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉप, फोटो से ऑटोट्रॉप, दो तरह के होते हैं। तो अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें तो इन बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। देखो ध्यान देने वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने स्टार भी लगा रखा है कि जो क्लोरोप्लास्ट होती है ये एब्सेंट होती है इनमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है। अब क्रोमेटोफोर क्या होता है, ये इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको पता है क्या होता है, वो इन्वेजिनेट होता है, यानी कि अंदर की तरफ धंस जाता है। एक मिनट, देखो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे कि ये है सेल, ठीक है, इसमें यहाँ पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये क्या होता है, इस तरह से अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो जाता है, अंदर की तरफ घुस जाता है। दैट इज़, ये है क्रोमेटोफोर। इसी तरह से मीजोजोम भी होता है, मीजोजोम भी होता है इस तरह से, अलग अलग शेप बनाता है मीजोजोम, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं क्रोमेटोफोर और इस तरह से मीजोजोम। आगे देखो आप इन्वेजिनेशन किसको कहते हैं, पता चल गया है ना। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल एब्सेंट होती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है इनमें। अब प्लांट्स में जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें तो पता ही होगा आप सभी को, क्लोरोफिल ए एंड बी पाई जाती है, लेकिन इनमें तो क्लोरोफिल ही एब्सेंट होती है। भाई ये बैक्टीरिया है, प्लांट्स थोड़ी है। तो इनमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, बैक्टीरियोविरिडिन एंड बैक्टीरियोपर्प्यूरिन। बैक्टीरियोविरिडिन जो होती है ग्रीन कलर की होती है एंड बैक्टीरियोपर्प्यूरिन पर्पल कलर की होती है, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया water is not used as electron and proton donor, so oxygen is not released and anoxygenic photosynthesis occur। तो देखो बैक्टीरिया में, जैसे कि प्लांट्स की बात कर लेते हैं हम, तो हम जानते हैं सब कोई, वो बोलते हैं कि CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है प्लांट्स से, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इससे क्या रिलीज़ होता है, इससे H2S गैस रिलीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की तरह, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ होगा। H2S इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर, और यहाँ पे क्या निकलता है,
आई एम रियली सॉरी, लगता है मैंने H2S गैस रिलीज़ होता है ऐसा कुछ कह दिया, नहीं, सल्फ़र गैस रिलीज़ होता है, ठीक है। H2S का वो यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर का यूज़ करके ऑक्सीजन निकलता है, वैसे ही H2S का यूज़ करके सल्फ़र रिलीज़ होता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन बताया था मैंने कि इसमें कन्फ्यूजन होता है नाम में, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती हैं ये, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये देखो ध्यान दो, फोटोसिंथेसिस करते हैं ये। क्रोमेटोफोर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है एक्सेप्शन, सारी बैक्टीरिया के पास या तो बैक्टीरियो विरिडिन होता है या तो परप्यूरिन होता है, ठीक है, यानी कि ग्रीन एंड वो पर्पल पिगमेंट। लेकिन स्पेशली साइनोबैक्टीरिया के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ये पाया जाता है। हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर है, समझ रहे हो, हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर है। ये H2O का यूज़ करते हैं, और ध्यान दो, H2O का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, समझ रहे हो। ब्लू ग्रीन एल्गी इज ओनली बैक्टीरिया शोइंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरियो, अच्छा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन की बात करें तो ग्रीन बैक्टीरियो विरिडिन की वजह से, एंड सल्फर H2S यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर, इसीलिए इसको सल्फर कहते हैं। और इसका एग्जांपल है, एग्जांपल को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बस आप ध्यान दो कि ग्रीन एल्गी में ग्रीन में क्या होता है, बैक्टीरियो विरिडिन, एंड सल्फर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सल्फर गैस रिलीज़ करता है H2S का यूज़ करके। और पर्पल सल्फर की बात करें तो पर्पल बैक्टीरियो परप्यूरिन होता है, इनके पास पिगमेंट, इसलिए पर्पल कहते हैं। और सल्फ़र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सल्फ़र गैस रिलीज़ होंगे H2S का यूज़ करके, ठीक है, इतना क्लियर है। सम एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, देखो इसको ऐसे ही देख लेना, ये ABC तीनों नाम को सिर्फ ऐसे देख लेना, रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिनमें क्रोमेटोफोर नहीं हो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं हो, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ओके होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज अनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया नाइट्राइट प्रेजेंट इन सॉइल एंड यूज द रिलीज एनर्जी टू सिंथेसाइज देयर फूड। तो इनको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडाइज करने से कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, वो उसको एज अ यूज़ करते हैं एनर्जी। एग्जाम्पल देखो, आयरन बैक्टीरिया है जिसको फेरोबैसिलस है, सल्फर बैक्टीरिया है थायोबैसिलस, और हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजिनोमोनास। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है, और इसको ना याद करने में बड़ी कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज कर, हाँ, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और देखो सेकेंड वाला देखो लिखा हुआ है नाइट्राइट NO2-, ये ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा है, नाइट्रेट। एक मिनट, एक्चुअली नाइट्राइट में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैं पेन दिखा के आपको बताती हूँ, क्या एक्चुअली थोड़ा सा होल्ड करने में ना दिक्कत होता है, तो मैं पेन नहीं दिखा पाती हूँ, ठीक है, ओके। ये अमोनिया है, ये ऑक्सीडाइज हुआ तो नाइट्राइट बना NO2-, ठीक है। तो ये जो काम करते हैं, इन बैक्टीरिया का एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, और ये है नाइट्राइट, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, नाइट्रेट बना रहा है, और इसका एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्ट्रेट। देखो जिनमें नाइट्राइट होता है ना, उसमें 2 होता है लास्ट में, और जिसमें 3 होता है ना NO3 में, तो फिर इसमें नाइट्रेट रहता है, 8 आता है, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल याद करने में कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कुछ कन्फ्यूजन के बारे में बात करी थी ना, तो इसको याद करने में नाइट्रोमोना, देखो सारे थोड़े सेम लगते हैं, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्ट्रेट, कौन सा है कुछ समझ नहीं आता है, तो मैं आपको याद करने का एक तरीका बताती हूँ उसका अगेन। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, देखो मैंने साइड में लिख रखा है ये ट्रिक,
देखो सूमो, सूमो जो है वो गोल होते हैं। क्या होते हैं? सूमो जो होते हैं वो गोल होते हैं। सूमो जो होते हैं वो गोल होते हैं। और बैटर डाइट बनाते हैं, नाइट राइट बनाते हैं। ये मेरा याद करने का तरीका है। आप भी याद कर सकते हो, और आपके अपने तरीके हैं तो उससे भी याद कर सकते हो। मैटर रखता है, आपको याद रखना है ना। ओके, तो सूमो गोल होते हैं, बैटर डाइट बनाते हैं, नाइट राइट बनाते हैं। बैटर डाइट बनाते हैं, नाइट राइट बनाते हैं। इससे आप याद कर सकते हो। देखो नाइट्रोकोकस में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, कोकस। नाम भी कोकस। कोकस बैक्टीरिया कैसे होते हैं? इस तरह से, ये इस तरह से गोल रहते हैं, ठीक है, इस तरह से रहते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं नाइट्रोकोकस। बैक्टीरिया का शेप में आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया का शेप जब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वैसे तो आई थिंक कौन से चैप्टर में दिया होगा, सेल चैप्टर में दिया होगा आई थिंक, ठीक है। तो उसमें देख सकते हो कोकस जो होते हैं ना वो इस तरह से गोल होते हैं बैक्टीरिया। या तो आप मैं बता रही हूँ, ध्यान दे दो कि ये देखो गोल होते हैं। कोकस मैं कह रही हूँ, समझ जाओ कि कोकस जो होते हैं वो गोल होते हैं। नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास की बात करें तो ऐसे याद कर लेना कि सूमो क्या होते हैं? गोल होते हैं। सोमोनास, कोकस है ना, गोल होते हैं। तो कोकस में CO आ रहा है, इससे भी याद रखो। वो नाइट राइट बनाते हैं, बेटर डाइट बनाते हैं। वो मोटे मोटे होते हैं तो बेटर डाइट बनाते हैं, ठीक है। इससे याद कर सकते हो कि वो नाइट राइट बनाते हैं, ठीक है। बताओ कि याद करने का तरीका हो गया, है ना। और जो बच गया नाइट्रोसिस्टस नाइट्रोबैक्टर, वो क्या बनाएगा? नाइट्रेट बनाएगा। ओके, नोट क्या लिखा हुआ है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेल्प्स इन न्यूट्रिशन साइक्लिंग, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैसे मदद करता है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको पसंद आया होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो बताइएगा, मैं और भी वीडियोस लाऊंगी। और अभी के लिए मैं आगे वीडियो नहीं अपलोड कर रही, है ना। अगर आपको पसंद आएगा तो ये बताइएगा, क्योंकि मेरा कोई पर्पस नहीं कि लाइक सब्सक्राइब कमाऊँ। मैं बस देख के खुश हो लेती हूँ, ठीक है। आ गया तो व्यूज़ आ गया तो ओके। बस मैं कुछ थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ, और कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है मेरा कि लाइक सब्सक्राइब कमाऊँ मैं, ठीक है। आपको पसंद आ रहा है तो बस आप मैसेज कर दीजिएगा कि आपको अच्छा लग रहा है। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, टाटा, बाय बाय।